जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों को अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जब हम जीव जंतुओं से संबंधित अभयारण्य की बात करते हैं तो हमें ये तीन टर्म देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला टर्म है वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य, इसमें किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षण किया जाता है। वन्य जीव अभयारण्य में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने, लकड़ी चुनने तथा पर्यटन की छूट होती है। इसमें क्या होता है कि कुछ विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है वन्य जीव अभयारण्य के अंदर। जैसे हम देखेंगे भारत में आगे जाकर दलमा वन्य जीव अभयारण्य होता है, उसमें हाथी के लिए वो प्रसिद्ध है, झारखंड में है। तो इस तरह का और भारत में वन्य जीव अभयारण्य है जो उसमें किसी विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षण किया जाता है। ऐसे वन्य जीव अभयारण्य में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने तथा लकड़ी चुनने तथा पर्यटन की छूट होती है। थोड़ा बहुत घूम सकते हैं, वहाँ के आसपास के लोकल लोग जो हैं वो लकड़ी वगैरह चुन सकते हैं, जानवर चराने के लिए उसमें छूट होती है कुछ सीमा तक। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे अब कि देश में सर्वाधिक 94 वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सबसे ज़्यादा बात कहा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें 94 वन्य जीव अभयारण्य है। कितना है? 94 वन्य जीव अभयारण्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों का संरक्षण एक समान रूप से किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों का संरक्षण एक समान रूप से किया जाता है। जैसा कि हम उदाहरण के रूप में बात कर सकते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान में ऐसे नीलगाय, भेड़िया, तेंदुआ, मतलब ये कुछ गिने चुने या तो एक समूह में कई प्रजातियों को रखा जा सकता है इसमें और संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार के मानव गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। ये जो राष्ट्रीय उद्यान का जो एरिया होता है, मतलब किसी एरिया को अगर लोकेट किया जाता है कि ये एरिया राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आएगा तो ये क्या हो जाता है कि उसमें किसी भी सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं का लाभ वहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता है। वहाँ कल कारखाने स्थापित नहीं हो सकते हैं, वहाँ बिजली के खंभों को नहीं लगाया जा सकता है और अन्य ऐसी कई गतिविधियाँ होती हैं जो उस क्षेत्र में बाधित होती हैं। आइए हम बात करते हैं, तीसरा टर्म है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में किसी भूभाग की जैव विविधता को बचाने के लिए उस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। जैव मंडल के आरक्षित क्षेत्र में क्या होता है, एक विस्तृत क्षेत्र होता है, उसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर रखा जाता है और उस भूभाग की जो जैव विविधता है उसको बचाने का प्रयास किया जाता है और उसको संरक्षित करने के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है, जिसमें जीव जंतुओं, वनस्पतियाँ, मानव आबादी भी शामिल होती हैं। आइए अब हम देखते हैं ऐसे एक चार्ट के माध्यम से। तो ये मेरा पास चार्ट है, ये जो बड़ा भाग है ये चार्ट का ये विस्तृत रूप है, ये है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। मान कर चलिए किसी भी एक बड़े एरिया को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र लोकेट कर दिया जाता है। उसके बाद उसके अंतर्गत छोटे छोटे वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान शामिल हो सकते हैं। अगर हम बात कहें तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की जो सीमा होती है वो विस्तृत होती है, उससे कम जैव मंडल से कम सीमा में वन्य जीव अभयारण्य को स्थापित किया जाता है, उससे भी कम छोटी सीमा में राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया जाता है। अगर हम बात करें तो क्षेत्र विस्तार में सबसे बड़े क्षेत्र में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होगा, उससे कम क्षेत्र में, कम एरिया में वन्य जीव अभयारण्य होगा और उससे भी कम छोटे एरिया में, कम एरिया में राष्ट्रीय उद्यान होगा। तो अगर हम बात करें तो अगर कोई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है तो उसके अंतर्गत कई वन्य जीव अभयारण्य और कई राष्ट्रीय उद्यान शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा। आइए अब हम देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के। पहला है दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान, ये है जम्मू कश्मीर में। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। दो हैं जम्मू कश्मीर के इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान। फिर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में,
माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, पलामू अभयारण्य झारखंड में, दालमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में। झारखंड के ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभयारण्य हैं। बार बार झारखंड के परीक्षाओं में या तो अन्य परीक्षाओं में भी ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में, चिल्का अभयारण्य उड़ीसा में, सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में, चिल्का अभयारण्य उड़ीसा में और सिमलीपाल उड़ीसा में। हम जानते हैं कि चिल्का झील उड़ीसा में ही है, उसी के अनुसार हम इसको याद रख सकते हैं कि चिल्का अभयारण्य में उड़ीसा में ही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा अभयारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में है, चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, 1936 में इसका स्थापना हुआ था और यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है, तो ये हैली नेशनल पार्क है। ठीक है, याद रखेंगे इसका स्थापना 1936 में हुआ। कभी कभी एग्जाम में स्थापना दिवस भी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यह 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन में पूछता है 4 ऑप्शन देकर कि सबसे बड़ा इनमें से राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो उसमें हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। एक हो गया बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये हो गया बड़ा और नीचे वाला हो गया छोटा, ये हो गया छोटा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन, जैसे हम जानते हैं कि बटन छोटा होता है, बटन छोटा होता है तो साउथ बटन छोटा होता है। और ये है भी कहाँ, तो साउथ में है, साउथ में अंडमान निकोबार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंडमान निकोबार जो है वो भारत के दक्षिण में पड़ता है, दक्षिण पूर्व और दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। तो इसे हम याद रख सकते हैं साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और ध्यान रखें हम कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही 94 वन्यजीव अभयारण्य है। जो देश का सर्वाधिक राज्य जो है उसमें 94 वन्यजीव अभयारण्य है, वो है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान ये भी है गुजरात में। नेक्स्ट है रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में, रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में। घाना पक्षी विहार ये भी है राजस्थान में, घाना पक्षी विहार ये भी राजस्थान में है। कुंभलगढ़ अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य ये भी है राजस्थान में। नेक्स्ट है पेरियार अभयारण्य, पेरियार अभयारण्य है केरल में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के 2 अभयारण्य कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभयारण्य, दोनों मध्य प्रदेश में। गोवा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में पड़ता है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान ये भी पड़ता है महाराष्ट्र में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में पड़ता है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, भद्रा अभयारण्य कर्नाटक, तुंगभद्रा अभयारण्य कर्नाटक। ध्यान रखिएगा 2 है यहाँ, एक भद्रा अभयारण्य एक तुंगभद्रा अभयारण्य, दोनों के दोनों कर्नाटक में है, भद्रा अभयारण्य और तुंगभद्रा अभयारण्य। नेक्स्ट है सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है, सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कांवला वन्यजीव अभयारण्य, कांवला वन्यजीव अभयारण्य ये है तेलंगाना में। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान ये है असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, ये असम के दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, 2 इम्पॉर्टेंट है, मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दोनों असम में है।
नेक्स्ट है इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में, मधुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में दो है, इंदिरा गांधी अभयारण्य और मधुमलाई अभयारण्य। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।